कोरोना वायरस तो चला गया, लेकिन एक ऐसा वायरस छोड़ गया जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। जी हाँ, इंटरनेट, सोशल मीडिया और फोन स्क्रीन, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी बात उतनी नहीं हो रही जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। कोरोना में लॉकडाउन लगा और लोग घर पर फ्री होकर बैठे। उसके बाद लोगों को जो चस्का लगा, जिसकी शुरुआत हुई थी टिकटॉक से, जो बाद में इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स ने नॉर्मलाइज कर दिया। इंटरनेट वैसे तो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया है सोसाइटी में। कोविड के पहले लोग इंटरनेट को एक वरदान समझते थे। लोग इसके फायदे गिनाते नहीं थकते थे। घर बैठे शॉपिंग कर लो, दुनिया भर की खबरें मिनटों में देख लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी से भी कहीं से भी जुड़ जाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन कोविड ने इंटरनेट के आउटकम्स को एकदम से बदल दिया। अब लोग हर काम के लिए फोन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वो रील्स में घंटों बर्बाद कर देते हैं। उनको लगता है कि एक रील्स 1 मिनट से कम टाइम की है, बस इसको देख लेता हूँ। लेकिन 1 मिनट की रील को देखते देखते कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज के टीनेजर्स एवरेज 7 से भी ज्यादा घंटे हर रोज स्क्रीन पर बिताते हैं और 80% यूथ को लगता है कि वो फोन के बिना बेचैनी फील करते हैं और 30 से 60% स्टूडेंट में स्क्रीन एडिक्शन के क्लियर साइन मिलते हैं। इससे लोगों की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन कोई इस पर बात करना ही नहीं चाहता। इसका एडिक्शन इस कदर बढ़ चुका है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई अपना मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पर निकालता है। इंटरनेट ने जहां बहुत सी इंडस्ट्रियों में कमर्शियलाइजेशन के थ्रू बड़ा चेंज ला दिया, वहीं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इसका बहुत बुरा असर देखने को मिला। लोगों को मोबाइल यूज करने की जो बीमारी लगी, उसका असर ये हुआ कि अब लोग फिल्में भी ओटीटी पे देखने लगे और बॉलीवुड जैसी रोबस्ट इंडस्ट्री भी बच नहीं पाई और बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है। कई प्रोडक्शन हाउस तो ऐसे भी हैं जिन्होंने थिएटर्स के लिए फिल्में बनाना ही बंद कर दिया और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा भी टाइम आएगा जब फिल्में तो बनेंगी लेकिन थिएटर्स में रिलीज नहीं होंगी। जरा सोचिए, फिल्म की चकाचौंध की तरफ लोग ये सपना ही तो लेकर जाया करते थे, खुद को या खुद के नाम को बड़े पर्दे पर देखना होता था। लेकिन अब मैक्सिमम फिल्में वेब सीरीज या कंटेंट ओटीटी के लिए ही तो डेवलप हो रहा है। लेकिन बॉलीवुड में मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है लोगों की हेल्थ में, जिसका लोग ध्यान ही नहीं रख रहे क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं है। इसके एडवर्स इफेक्ट को ऐसे समझिए, हर इंसान की एक डाइट होती है। मान लीजिए आपकी डाइट 3 रोटी की है, अब से आप 4 से 5 रोटी खाने लगे डेली, मतलब आप ओवर ईटिंग करने लगे, तो क्या होगा? आप ओबीज हो जाओगे, आप मोटे या अनहेल्दी हो जाओगे, आपको बीपी शुगर तक भी हो सकती है। अब यही हाल हमारे दिमाग के साथ हो रहा है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो आपसे डेटा इनपुट में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आपको इंटेलिजेंट बनाता है। इन शॉर्ट, डेटा हमारे दिमाग की डाइट है। अब आप दिन भर रील्स के थ्रू डेटा इनपुट करते रहोगे तो ये प्रोसेस नहीं करेगा और दिमाग काम करना बंद कर देगा। रील्स और टिकटॉक की शॉर्ट वीडियो को देखते देखते हमारे याद रखने की पावर भी कम होती जा रही है। जैसे आपने सोचा कि आपको एक इम्पोर्टेंट काम है, तो आप 2 मिनट बाद ही उसे भूल जाओगे क्योंकि दिमाग को इतनी फास्ट चीजें मिल रही होती हैं कि वो इम्पोर्टेंट चीजों को भी भूलने लगता है। और ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि हमारी मेमोरीज अब कमजोर होती जा रही हैं। पहले हम अपनी फैमिली मेंबर्स के नंबर्स तक याद रख लेते थे, लेकिन अब हम अपने नंबर के अलावा किसी और का नंबर भी याद नहीं रख पाते। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई थॉट आया और वो रील की तरह गायब हो गया और आप सोच रहे होते हो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या सोच रहा था। हर रील देखकर हमारा दिमाग छोटी छोटी खुशियां फील करता है, लेकिन जब ये बार बार होने लगे तो हमारा दिमाग थक जाता है और आप सोचने समझने वाली बातें ढंग से नहीं कर पाते हैं। आप कंफ्यूज रहने लगते हो और छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ले पाते हो। अब तो ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि बच्चों की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। स्टडीज के मुताबिक 8 से 4 साल के बच्चे जो रोज 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, उनमें 70% आई स्ट्रेन, 42% फ्रिक्वेंट हेडेक, स्पीच डिले डबल पाई गई है। एक टाइम हुआ करता था जब हम इंडियंस मैथमेटिक्स में बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट हुआ करते थे, लेकिन अब हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन को करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। आज की जनरेशन में डायरेक्शन का बिल्कुल भी सेंस नहीं रह गया है, जबकि पुराने टाइम पे लोग घर पर बैठकर ही बता दिया करते थे कि वो दुकान नॉर्थ में पड़ेगी या फिर साउथ में पड़ेगी। लोगों को ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट पता होती थी। लोग जब भी किसी रास्ते पर जाया करते थे तो वो रास्ता याद हो जाया करता था। लेकिन आज के टाइम पर हम लोग इतना गूगल मैप पर डिपेंडेंट हो चुके हैं तो लगता है कि अगर हम मैप के बिना कहीं निकले तो कहीं खो ना जाए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में ये बात निकल कर आई है कि जो लोग ज्यादा फोन चलाते हैं उनके दिमाग का एक हिस्सा
जो डिसीजन लेने और बातें याद रखने में काम आता है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जैसे मसल की एक्सरसाइज ना करो तो मसल कमजोर होने लगती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी कमजोर हो रहा है। हर छोटी छोटी चीजों को ऑर्डर करने की आदत होती जा रही है और फिर हम शिकायत करते हैं कि लाइफ बोरिंग होती जा रही है। मार्केट जाना, शॉपिंग करना, घर के काम से बाजार जाना, लोगों में बैठना, ग्राउंड्स पे जाके खेलना, इन सभी काम से हमारी सोशल लाइफ इंप्रूव होती है। लेकिन फोन ने पूरी ही लाइफ को पलट दिया है। कुछ लोग एक्सक्यूज भी देते हैं कि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि पूरे महीने मेहनत करके मजदूर से थोड़ी सी ज्यादा इनको पगार मिलती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बनाने वाले एसी में बैठकर लाखों करोड़ों कमाते हैं और जितना ज्यादा रोजगार ये कंपनीज बनाती हैं उससे कहीं ज्यादा रोजगार ये छीन लेती हैं। आजकल के लोग फोन, टैबलेट और लैपटॉप पर टाइप कर कर कितना भी लिख देंगे, लेकिन अगर उनको पेन और पेपर दे दो तो वो एक पेज भी ढंग से नहीं लिख पाएंगे। हमारी मेमोरीज अब रील्स की तरह शॉर्ट टर्म होती जा रही है। कोई थॉट आया वो रील्स की तरह स्क्रॉल होकर गायब हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि अब इस थॉट की जरूरत ही नहीं है। लाइक रील्स की तरह देखी स्क्रॉल कर दी, देखी स्क्रॉल कर दी। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जब फोन या सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो घबराहट, चिड़चिड़ापन और नींद न आना जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे किसी नशा छोड़ने वालों को होती है। आई नो ये एक आयरॉनिकली बात है कि आपको ये बात भी इस समय फोन पर वीडियो या रील देखकर मिल रही है, लेकिन हम ये कोशिश तो कर सकते हैं कि इन सभी का यूज हम लिमिटेड कर दें, क्योंकि इन सभी का यूज एकदम से बंद कर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब से हम एक प्रण लेते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, जिससे कि हमारी सोशल लाइफ और बेहतर हो सके और जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छी हो जाए। और बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और लास्ट में मैं बस यही मेंशन करना चाहूंगा कि ये मेरी 100वीं वीडियो है, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करें।